किसी की? इनकी गवाही है, इनके भतीजे को कई सालों से पथरी थी, जो जिसके लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था और ऑपरेशन का खर्चा 50,000 रुपये बताया था। और इन्होंने परमेश्वर के दास से संडे को प्रार्थना कराई और उस बच्चे के पथरी का दर्द उठा और इन्होंने वो जो ऑयल जो परमेश्वर के दास ने एनोइंटिंग जल दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, उस वाटर को उस बच्चे को दिया और उसका दर्द उठा एकदम से और वो पथरी बाथरूम के जरिए बाहर आ गई यीशु के नाम में। कितने टाइम से पथरी थी? पथरी तो वो रुद्रपुर है, यहाँ तो नहीं है। तो उन्होंने कितना चीज तो थी पथरी? उन्होंने पथरी होनी मतलब पहले होनी पुरानी, तो संडे में दर्द होया सवेरे, संडे ने दर्द उठाया तो डॉक्टर ने की दसी जी? डॉक्टर को 4 हॉस्पिटल चलाया, कहते हुणी ऑपरेशन कराना 50,000 रुपये लगेगा। डॉक्टर ने कहा हुणे ऑपरेशन करना पड़ेगा 50,000 लगेगा। तो बच्चे की भी बचन नहीं, मेरे को नहीं गलत जगह पे पथरी है, तो पथरी मां के चढ़ गई। बोल रहे डॉक्टर ने बोला था बच्चे की बचन की उम्मीद नहीं है, क्योंकि गलत जगह पर पथरी थी और ऑपरेशन करना पड़ेगा इमरजेंसी, और खर्चा बताया था 50,000 रुपए। तो वो रो रहे थे, तो रो रहे मेरे को फोन किया, जब मैं यहाँ से गया ना तो मेरे को रो के फोन किया, सारे घर के रो रहे, तो हम हंसने लग गए, कह रहे क्यों तुम कैसे रो रहे हो? मैं तुम रो मत, मैं अभी प्रार्थना करवाता हूँ। तो मैंने प्रार्थना बात हुई तो कहने लगे पार्टी अभी थोड़ी देर लगे। हाँ, तो जब मेरी बात हुई तो प्रार्थना हुई, तो उसके बाद जैसे संडे को आपने प्रार्थना कराई और मंडे को वो पथरी बाहर हो गई। बात तो कोई मतलब जैसे जल रखवा दिया था मैंने, जैसे प्रार्थना करते रहे जल रखवा दिया था, तो जल पिया और बच्चा बिल्कुल शांत हो गया। जैसे 2-3 घंटे बाद उठा और बाथरूम गया और पथरी निकल गई। ये छोटी बात नहीं है। हालेलुया। 50,000 रुपये खर्चा डॉक्टर ने बोल दिया था ऑपरेशन के लिए, और संडे को जैसी प्रार्थना कराई, पानी पर प्रार्थना करी और वो पानी बच्चे को दिया, जैसी बच्चे को नींद आई और 2-3 घंटे के बाद वो पानी पीने से प्रार्थना का बच्चे को बाथरूम का प्रेशर हुआ और बाथरूम के दौरान पथरी बाहर हो गई। ये तारीफ छोटी है आपकी। हालेलुया। आमीन। गवाही है, इनकी घरवाली 1 महीने से काफी बीमार थी, तभी ये संडे को चर्च लेकर आए थे और परमेश्वर के दास ने इनकी प्रार्थना करी। उसके बाद ये उन्हें पीजीआई रोहतक ले गए। जब डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, उसके बाद सारे टेस्ट नॉर्मल आए हैं यीशु के नाम में। क्या दिक्कत थी आपकी वाइफ को? उसका बुखार था जी। कितने टाइम से ये बुखार चल रहा था? 1 महीना हो गया। 1 महीने से। आपने यहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट कराया उनको? हाँ जी। डॉक्टर ने यहाँ के हॉस्पिटल ने क्या कहा था आपको? बस उन्होंने तो इंजेक्शन लगाए थे जी और भेज दिए। क्या बोला था? पीजीआई लेकर जाओ। हाँ, पीजीआई के लिए बोल दिया था। हाँ जी। बुखार नहीं टूट रहा था बिल्कुल ही। और जैसे संडे को आप यहाँ पर आए प्रार्थना, उसके बाद क्या हुआ? उसके साथ यहाँ प्रार्थना करवाई थी डॉक्टर जी से, और इन्होंने कहा नॉर्मल आएंगे, जहाँ भी लेके जाओगे। प्रभु ने बोला था नॉर्मल रहेगा सब कुछ, और जैसे फिर आप पीजीआई लेकर गए उन्हें, पीजीआई में रिपोर्टें हुई सारी उनकी, रिपोर्टें सारी नॉर्मल आई है? बिल्कुल नॉर्मल आई। अभी आपकी वाइफ कैसी है? बिल्कुल चंगी आई है। यहाँ के हॉस्पिटल में पीजीआई के लिए बोल रहे हैं कि वाइफ संडे को यहाँ पर आए और दुआ करें। यहाँ पर भी हॉस्पिटल में एडमिट थे, डॉक्टर ने रेफर कर दिया कि पीजीआई लेकर जाओ, 1 महीने से बीमार थे बहुत ज़्यादा। और जैसे यहाँ पर आए उनके लिए ले हैंड हुआ यहाँ पर, और जैसे घर गए और जब ये पीजीआई में गए, जब पीजीआई के डॉक्टर ने वहाँ पर सारी रिपोर्ट गई, वो सारी रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी। तारीफ करें ऊंची आवाज। इनकी गवाही है, इनको 10-12 सालों से कैंसर की बीमारी थी और इन्होंने परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई थी। उसके बाद इनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई है और कैंसर जा चुका है यीशु के नाम में। जो रिपोर्टें कुछ रह रही थी वो सारी दोबारा हुई अब दोबारा से? हाँ जी। उस सारी रिपोर्टें जो रह रही थी बची हुई वो सब नॉर्मल आई है बिल्कुल? अभी बिल्कुल फ्री हो आप? इस बेटे को कैंसर की प्रॉब्लम थी और कुछ रिपोर्टें इनकी नॉर्मल आ गई थी और कुछ रिपोर्टें दोबारा और होनी थी। उसके बाद ये रिपोर्ट हुई है और इस रिपोर्ट का भी ये बता रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल आई है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, रिपोर्ट लिखा हुआ है इसमें। जो कैंसर की रिपोर्ट थी ये पीजीआई की रिपोर्ट है, पीजीआई चंडीगढ़ की रिपोर्ट है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें लिखा हुआ है रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है जो रह रही थी। और 11 तारीख 9वां महीना ये इसी मंथ की जो है रिपोर्ट है और परमेश्वर ने इस बेटे को कैंसर से बिल्कुल आजाद कर दिया है। तारीफ करें ऊंची आवाज के साथ। क्योंकि जब आप विश्वास के साथ चलते रहते हो परमेश्वर छूता है और काम करता है कि आपके विश्वास के द्वारा काम होता है। आमीन। हाँ जी। और इनकी दूसरी गवाही है,
इन्हें 10-12 सालों से कानों में ब्लीडिंग होती थी और इनके कानों से सुनाई भी नहीं देता था। और बुधवार को परमेश्वर के दास के प्रार्थना करवाने के बाद इनके कान बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो गए और सुन पा रहे। क्या प्रॉब्लम, कानों में क्या रहता था आपके? ब्लीडिंग आती थी सर। ब्लीडिंग रहती थी। अभी कितने दिन से ठीक है ये ब्लीडिंग कानों में? पिछले बुधवार से बिल्कुल ठीक। बुधवार को ये भाई आया था और मैंने प्रार्थना की थी सभी के लिए, ले हैंड भी हुआ था बुधवार को और कानों की ब्लीडिंग बिल्कुल ठीक है अभी। तारीफ करें उसकी। ये मेरा परमेश्वर है जो काम करता है। आमीन। इनकी तरफ से सभी को जय मसीह की। इनकी गवाही है, इनके 20 साल पहले एक लड़का था, उसके बाद इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन पास्टर जी की प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने एक लड़की से ब्लेस किया। यीशु के नाम में। कितने लड़का पहले कितने साल से? 20 साल का पटरी। 20 साल का लड़का हो गया जी पटरी। उसके बाद कोई आशीष खुली नहीं थी? नहीं। 20 साल के बाद कोई आशीष नहीं खुली थी। एक ही लड़का था इनके पास, वो लड़का आज 20 साल को हो गया और इन्होंने प्रार्थना को रिसीव करने के लिए प्रार्थना कराई। मेडिसिन खाई थी आप? नहीं, कोई दवाई कुछ नहीं खाई। पहले दवाई खाई है 20 साल से पहले जब आप सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे? बहुत बारी कोशिश करी, बहुत बारी कई पत्नी का आ गया, दवाई बहुत कुछ नहीं हुआ। पहले दवाइयाँ खाई बहुत ज़्यादा, कुछ फर्क नहीं लगा, कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई। लेकिन जब यहाँ से प्रार्थना हुई है उसके बाद प्रभु ने आपकी वाइफ को आशीष दी और कल आपको बेटी से ब्लेस किया प्रभु ने। बिल्कुल। 20 साल का लड़का हो चुका है और 20 साल के बाद उसके बीच में कोई प्रेगनेंसी की वाइफ को नहीं हुई थी और काफ़ी दवाइयाँ काफ़ी मेडिसिन खाई थी, बहुत जगह अन्य जगह पर भी जाकर देखा इन्होंने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब से परमेश्वर में जुड़े हैं और पिछले साल इनके लिए प्रार्थना हुई थी और परमेश्वर ने इनकी वाइफ को उसी टाइम ब्लेस किया जब बच्चों के लिए मैं खास प्रार्थना कर रहा था, जिनके पास बच्चे नहीं हैं या जो बच्चे की आशीष चाहते हैं, और इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया और कल प्रभु ने इन्हें एक बेटी से ब्लेस किया। तारीफ करें इनकी आवाज़ ब्लेस करते हैं। और इनकी दूसरी गवाही है, इनके 12वें महीने में इनकी पत्नी के लहू बहने की बीमारी थी और परमेश्वर की दासी की प्रार्थना के बाद वो बीमारी बिल्कुल चली गई। परमेश्वर ने घर के फल से इनकी वाइफ को ब्लेस किया। कितने टाइम से थी ये लहू की ये प्रॉब्लम? पास्टर जी मैं 8 साल से मुझे बड़ा ग्रस्त था। हाँ। तो 8 साल में भी थोड़ा गलत क्रिया करती। तो लहू बहने का रोग रहता था? इतनी बीमारी हो गई बहुत ही ज्यादा। 8-10 साल से थी ये प्रॉब्लम? नहीं, अभी 7 साल के करीब होगी जैसे। 1 साल से मतलब ये प्रॉब्लम चल रही थी? जी बिल्कुल। और प्रार्थना के बाद बिल्कुल ठीक हो चुके हैं अभी? जैसे मैंने फिर शिफ्ट ने प्रार्थना कराई, आप 10-12 दिन हो गए, बहुत ज्यादा बुरा हाल था। शिफ्ट ने एक दिन ऐसे ही प्रार्थना की, बस हो जीसस, थैंक यू। इन्होंने प्रेयर लाइन नंबर पर प्रार्थना कराई और प्रभु की दासी ने इनकी वाइफ के लिए प्रार्थना करी और बोल रहे हैं 8-10 दिन से बिल्कुल प्रभु ने चंगा कर दिया उनको। तारीफ करेंगे, तारीफ। हालेलुया। बस मैं गान लगे एक बात कहना चाहूँगा, बस परमेश्वर में अपने राई के दाने जितना विश्वास, सिर्फ आप राई के दाने जितना विश्वास भी करोगे ना, यहाँ चलोगे। मैं सच कहता हूँ, जो भी माता गणेश आशीष को चाहते हैं, बिल्कुल राई के दाना। बहुत सारे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 3 साल से आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि उनका विश्वास टूट चुका है और वो ऐसे जाते हैं। आमीन। थोड़ा सा राई के दाने विश्वास करो, परमेश्वर सब काम को पूरा करेगा आपको। आमीन। आमीन। तारीफ करें इस गवाही के लिए। इनकी गवाही है कि इनके बचपन से रीढ़ की हड्डी में दर्द था और इस बुधवार की प्रेयर के बाद ये बिल्कुल चंगी हो चुके हैं। यीशु के नाम में। कब से था ये दर्द? कब से दर्द? पास्टर जी बचपन से ही रहता था ये। क्या दिक्कत लगती थी रीढ़ की हड्डी में? कैसे दर्द पेन महसूस देता था आपको? ऐसे लगता था पास्टर जी कोई काम नहीं कर पाते, जैसे करते हो कोई काम कर लेते हैं ना, ऐसे नहीं कर पाते। और पिछले इस बुधवार को जो ये गया है पीछे, आपने प्रार्थना में आए थे, हाँ जी। आपके ऊपर ले हैंड हुआ था, तब से बिल्कुल ठीक है अभी? हाँ जी। काम अच्छे से कर पा रहे हैं? हाँ कितने एज है आपकी अभी? अभी 25 है। 25 साल से रीढ़ की हड्डी में दर्द था। कब से था दर्द? आप बचपन से था ये? हाँ जी बचपन से। और 25 साल के ये बहन है और रीढ़ की हड्डी का दर्द था जो बिल्कुल काम नहीं करने दे रहा था, दर्द महसूस देता था। बुधवार को ये बहन मीटिंग में थे और प्रभु के आत्मा ने भी मुझे बोला था रीढ़ की हड्डी के लिए किसी को दर्द, और मैंने आगे बुलाया था और अभी बोल रहे हैं इस सप्ताह बिल्कुल ठीक रहे आप। तारीफ करें ऊंची आवाज के साथ। रीढ़ की हड्डी का दर्द जो 25 साल से था, प्रभु ने छुटकारा दिया उनको। और इनकी दूसरी गवाही है, इनके पति के 8 साल से शुगर था, वो एक दिन में 15 डोज लगाते थे और प्रार्थना के बाद उनका शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। वो एक इंजेक्शन लगाते हैं। शुगर क्या प्रॉब्लम रहती थी वो? मेरे
जी शुगर था ना, अपने बच्चों को उठा सके था ना, कोई काम कर सके था। लेकिन जब से हम चर्च में जुड़े हैं ना, मेरे पति का शुगर एकदम नॉर्मल है। और कितने डोज लगाते थे, कितने इंजेक्शन एक दिन में लगते थे उसे? एक दिन में 4 भी लगाता था पास्टर जी, और 5 भी लगा लेता, लेकिन अब रात के समय 1 ही लगाता। शुगर कितने साल से हो रही है शुगर उनको? 8 साल से है पास्टर जी। ये तारीफ नहीं है, मैं भाइयों को भी बोल रहा हूँ, ये तारीफ नहीं है आपकी। हालेलुया। 8 साल से बोल रहे शुगर था, 4-5 डोज डेली नहीं लगा रहा था शुगर करके, लेकिन अब 1 डोज रह चुकी है, प्रभु ने छुटकारा दे दिया। तारीफ करें ऊंची आवाज के साथ। आमीन। बुधवार की प्रार्थना हुई थी जो पास्टर जी पहले हुई थी, मैं अपने पति के साथ आई थी, तब से ही मेरा ग्रहण भी बहुत अच्छी तरह चल रहा है। कर्जा कब से, कितने टाइम से अभी कर्जा चला गया आपका? अभी पास्टर जी हो गया, महीना सारा हो चुका। ये बुधवार की प्रार्थना में आ रहे थे कंटिन्यू, जो बुधवार की मीटिंग हम करते हैं, और उसमें प्रभु के आत्मा ने भी मुझे बोला, और मैंने बहुत बार कर्जे के लिए प्रार्थना करी है। कितना कर्जा था आपके ऊपर? 4.5 लाख था। और अभी आधा बिल्कुल जा चुका है। हाँ जी। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर काम करता है, और आप जब परमेश्वर का दास आपको वर्ड देता है प्रार्थना के द्वारा, जब आपको बुलाता है, जब आप उसको रिसीव करते हो बैठे बैठे, परमेश्वर काम करता है। 1 महीने से, और बुधवार की मीटिंग में भी आ रहे हैं, और वो कर्जा जो था कई लाखों में था, जो वो आधा रह चुका है इनका अभी। आमीन। और इनकी एक और गवाही है, इनके देवर रात को घर नहीं आते थे। जब परमेश्वर के दास इनके घर गए और इनके लिए प्रार्थना किया, तो वो टाइम से घर आ रहे हैं। शुक्र है, आमीन। तारीफ करें, तारीफ करें। इनकी तरफ से सभी को जय मसीह की। इनकी गवाही है 2020 को इनके जीजा यहाँ चर्च में आए थे, और वो बहुत परेशान थे, और जैसे ही परमेश्वर के दास ने पहली बार वो भवन में आए, तो परमेश्वर के दास ने जो भविष्यवाणी की, तो वो खड़े हो गए, और मकान और बेटे की भविष्यवाणी हुई थी। आज 23 तारीख 9वां महीना 2021 को वो भविष्यवाणी पूरी हुई है। यीशु के नाम में। अजी क्या हुआ था, माइक करो। पिछले साल 10 महीने में आया, उसका एक्सीडेंट हो गया था जी, तो यहाँ पे उसकी भविष्यवाणी है, तो उसके मकान भी बन गया। 8 साल से तो बन गया, घर जा रहे थे, ऐसे ही पड़े थे, तो उसके बेटे 8 साल से मकान बन नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। हाँ जी। अजी फिर तो यहाँ उसकी भविष्यवाणी है जी, उसके कारण से सारा काम हो गया जी। तारीफ करें ऊंची आवाज से। परमेश्वर ने भविष्यवाणी के द्वारा, इनके भाई था आपका, जीजा था, उनके मकान कच्चे पड़े थे, और यहाँ पर आए थे, भविष्यवाणी हुआ उनके लिए, और प्रभु ने उन कामों को पूरा कर दिया। तारीफ करें ऊंची आवाज से। इनकी गवाही है, इनके पेट में नलों का दर्द होता था, और इन्होंने तबीज भी बांधा हुआ था, पर इन्होंने परमेश्वर के दास से प्रार्थना कराई, और इनका दर्द बिल्कुल जा चुका है। यीशु के नाम में। कब से है दर्द आपको? मेरे को 8 साल से था, और पटना का दर्द भी 8 साल से, पटना भी लिखी हुई ऐसी, और तभी मैंने प्रभु का नाम लेके बोल दिया। गवाही ना तो लिखनी आती है, लिखने वाले ऐसे हैं, या तो ये बोलने वाले ऐसे हैं। इनको 10 बारी बोलते हैं कि गवाही अच्छे से लिखो जो बोलते हैं, यहाँ पे सोचता कुछ है, लिखते कुछ और हो। 8 साल से ये पटना का दर्द था बहुत ज्यादा। कितने साल से था? 8 साल से। 8 साल से था। हाँ, जब से मैं ये प्रभु के इसमें आई हूँ, और जब से मैंने तभी खोल दिया। हालेलुया। अभी गीत गा रहे था ना, गीत के बोल क्या थे, शायद आपने समझ आए या नहीं हो। उसमें गीत के बोल थे, धागे तबीज दम तोड़ते हैं, यीशु के नाम से छोड़ते हैं। हालेलुया। और ये बहन बता रहे हैं 8 साल से इनको प्रॉब्लम थी, और परमेश्वर ने 8 साल की प्रॉब्लम से छुटकारा दिया इस बहन को। तारीफ करें ऊंची आवाज के साथ। इनकी गवाही है, इनकी सास को 2-3 साल से चश्मा लगा हुआ था, और पिछले बुधवार को परमेश्वर के दास ने आंखों के लिए प्रार्थना की थी, और अब उनके चश्मे का नंबर कम हो गया। यीशु के नाम में। कितना था नंबर पहले? पहले 2 नंबर, और अभी कितना हो गया? अभी आधा कम हो गया है। कब प्रार्थना हुई थी उनके लिए? बुधवार को। बुधवार की ले हैंड की प्रार्थना के बाद चश्मे का नंबर प्रभु ने कम कर दिया। ये तारीफ नहीं है आपकी। जोर से हालेलुया बोलते हुए, हालेलुया। ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते हुए, हालेलुया। हाँ जी। इनकी गवाही है, इनके हस्बैंड शराब पी के बहुत झगड़ा करते थे, फिर इन्होंने परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई, उसके बाद उन्होंने झगड़ा करना बंद कर दिया। यीशु के नाम में। आमीन। और इनकी दूसरी गवाही है, इन्हें कुछ दिन पहले बुरा सपना आया था,
जिसकी वजह से इनकी आंखें भी दर्द होने लग गई थी। इन्होंने परमेश्वर की दासी से प्रार्थना कराई और ये उसी घड़ी चंगी हो गई यीशु के नाम में। जय मसीह की। इस बहन की गवाही है, इनको काफी समय से पित्ते की पथरी थी और ये बहन काफी दवाई भी खा रही थी, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिला था। और पिछले संडे को परमेश्वर के दास ने पित्ते की पथरी की प्रार्थना की तो ये चंगाई प्राप्त कर चुके यीशु के नाम में। क्या प्रॉब्लम लगती थी आपको? यहाँ हर टाइम दर्द रहता था मेरे को। पित्ते में दर्द रहता था। कितने साल से दर्द चल रहा था? ये साल डेढ़ से था। साल डेढ़ से दर्द था। संडे को पित्ते की पथरी के लिए जब मैंने आगे बुलाया तो आपने उस प्रार्थना को रिसीव किया, उसके बाद कैसा लग रहा है अभी आपको? दर्द नहीं है, बिल्कुल दर्द खत्म हो गया। साल डेढ़ से दर्द चल रहा था। पिछले संडे को मैंने आगे बुलाया था जिनको पित्ते की पथरी है, प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला था कि जल्दी आओ ताकि मैं ले हैंड कर सकूं कि आप आजाद हो गए। 1-1.5 साल से बहन बता रही है यहाँ पित्ते में दर्द रहता था, कंटिन्यू चलता था ये दर्द। हाँ काफी दर्द रहता है यहाँ। लगातार रहता था। लगातार। और अभी पिछले सप्ताह से कैसा लग रहा है? ठीक है, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। पिछले सप्ताह जब मैंने आगे बुलाया जिनको पित्ते की पथरी थी और ले हैंड किया, और उस सप्ताह से वो साल डेढ़ साल से जो कंटिन्यू दर्द चला था, प्रभु ने उसी टाइम पित्ते की पथरी से इनको छुटकारा दिया। तारीफ करें ऊंची आवाज के साथ। जय मसीह की। इस बहन की गवाही है, इनका 3 साल से घर का प्लस्तर रुका हुआ था जो हो नहीं पा रहा था, और परमेश्वर के दास ने इनके लिए भविष्यवाणी की थी और इन्होंने उसे रिसीव किया और प्लस्तर का काम पूरा हो चुका है यीशु के नाम में। कितने टाइम से रुक रहा था ये? 3 साल से बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। नहीं। और जब भविष्यवाणी हुआ तो आपने रिसीव किया उस प्रोफेटिक वर्ड को, और अभी कंप्लीट हो चुका है। तारीफ करें ऊंची आवाज। जब यहाँ से भविष्यवाणी उनकी और इस बहन ने रिसीव किया उन वर्ड को कि परमेश्वर मेरे लिए बात कर रहा है, और अब बोल रहे हैं कि वो काम मकान का इनका कंप्लीट हो चुका है। आमीन। तारीफ करें ऊंची आवाज के साथ। इनकी गवाही है, इनके पति बहुत ज्यादा शराब पीते थे, उसके बाद उन्हें कई दिनों तक नींद नहीं आती थी और दौरा पड़ जाता था, लेकिन पिछले संडे को पास्टर जी से प्रार्थना करवाने के बाद उन्हें छुटकारा मिल चुका है और इनकी शराब की लत भी छूट चुकी है यीशु के नाम में। तारीफ करें, तारीफ करें। गवाही है, इनकी बेटी को 3 महीने से मासिक धर्म नहीं हो पा रहे थे, लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर की दासी से प्रार्थना कराई उसके बाद उसकी मासिक धर्म की समस्या बिल्कुल दूर हो गई यीशु के नाम में। तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें। हालेलुया। इनकी गवाही है, इन्हें कई सालों से दुष्ट आत्मा परेशान करती थी और सपनों में दुष्ट आत्मा बहुत ज्यादा इन्हें परेशान करती थी, लेकिन अब ये जैसे ही प्रार्थना में जुड़े हैं, जैसे यहाँ पर आ रहे हैं, उसी के दौरान इन्हें उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा मिल चुका है यीशु के नाम में। कितने टाइम से था ये? कितने? 12 साल से। क्या परेशानी लगती थी आपको? सपनों में क्या परेशानी होती थी आपको? 12 साल से आप सपनों की दुष्ट आत्माओं से परेशान थे। अभी कितने टाइम से आपको छुटकारा मिला ये? 15 दिन से। यानी पिछले सप्ताह आए थे और इनके लिए प्रार्थना की, जो मैंने अभी आगे बुलाया था जिन लोगों को, कितनों को याद है कि जिनको पूरे सपने दिखते हैं दुष्ट आत्माएं, प्रभु का आत्मा बोल रहा था कि आगे आ जाओ, मैं इनके ऊपर ले हैंड करूंगा, जैसे उस बंधन से आप आजाद होंगे। कितनों को याद है ये बात? और ये बोल रहे हैं अभी बिल्कुल फ्री और 12 साल की दुष्ट आत्माओं से यीशु मसीह के नाम में जो सपनों के द्वारा इन्हें परेशान करती थी, वो 12 साल का बंधन प्रभु ने उस दिन जैसे ही ले हैंड हुआ इस बहन के ऊपर से तोड़ा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ये तारीफ छोटी है।